DVSK इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मैथ में कक्षा 10 में द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने कक्षा 10 के कुछ क्वेश्चन पूछा है द्विघात समीकरण से, जबकि हम आगे बढ़ चुके थे, पूर्ण वर्ग विधि बता रहे थे, लेकिन बेटा अभी भी एक एक्सरसाइज पीछे के, तो एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 7वां और जो है 7वें से लेकर पूछा गया है 11वें तक। ठीक है, आइए हम जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन हल करते हैं। और 13वां भी पूछा गया, तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो कि, और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग हल कर सकते थे ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं किया। तो आइए देखते हैं किस विधि से करना है इसको, द्विघात गुणनखंड विधि से, है ना। पीछे एक्सरसाइज जहाँ आप चल रहे थे उससे थोड़ा पीछे चलना पड़ा। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है 2x² - x + 1/8। आइए बेटा देखिए 7वां 2x² - x + 1/8 = 0। अब आप इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहला क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम लेके, तो 16x² - 8x + 1 = 0 हो सकता है। सही है, यानी डायरेक्ट ना करके तो 8 करेंगे, लेकिन लास्ट में 0 होगा। 16x² - 8x धन 1 बराबर 0 के, यही होगा, है ना। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है 16 का 1 में गुणा होता है, नियम गुणनखंड का कहता है। तो 16 का 1 में गुणा होगा तो आएगा भी 16, यही। अब 16 आ रहा है तो 16 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। तो आपको बेटा बताया गया 16x² - 4 धन 4 कर सकते हैं, x धन 1 बराबर 0। 4 चौक 16, 4 4 8, दोनों सही हो गया। अब आप जब इसको हल करेंगे तो आपका 16x² - 4x और धन 1 बराबर 0 के, यहाँ दोनों में 4x कॉमन लेंगे तो 4x - 1 और -1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बराबर 0 के, यानी एक ब्रैकेट में 4x - 1, दूसरे में भी 4x - 1 बराबर 0 के, यानी 4x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1, यानी x बराबर 1/4। यहाँ भी वही आएगा कि x बराबर 1/4। ये हमारे मान हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड से करना था। अब देखिए अगला 8वां 100x² - 20x धन 1। जल्दी जल्दी देखिए भाई, पीछे का है इसलिए। 100x² - 20x, दूसरा 8वां 100x² - 20x और हमारा दिया है धन 1 बराबर 0 के। इसको हल करना है, आपको पता है गुणा करेंगे 100 का 1 में तो 100 आएगा। 100 × 1 100। 100 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 20 या घटाने पर आ जाए। तो आप जानते हैं जोड़ने पर 100x², लगभग बच्चों को पता होगा कि 10 में 10 जोड़ने पर 20 होता है, और 10 का 10 में गुणा करने पर 100 होता है। आप यहाँ कर लेंगे 100x² - 10x फिर -10x धन 1 बराबर 0 के। आपका यहाँ दोनों में 10x कॉमन हो जाएगा, तो 10x -1 कॉमन, तो 10x -1 बराबर 0 के। ये सबसेट हैं क्वेश्चन, यानी 10x - 1 10x - 1 बराबर 0, यानी 10x -1 का होल वर्ग बराबर 0, यानी 10x - 1 बराबर 0।
तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए बेटा, ये 8वां हो गया। 9वां देखिए तो, ओ 9वां तो बताया गया क्वेश्चन, करणी वाला क्वेश्चन बताया गया था, 9वां नहीं बताना, इसलिए मुझे याद है 9वां क्वेश्चन बताया गया था। 10वां देखिए, 2x² धन 5/3x, दो एक्स स्क्वायर धन 5/3x और ऋण 2 बराबर 0 के, 2 दूनी 4, यानी गुणा करने पर ऋण 4 आ रहा है। तो ऋण 4 यानी 4 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने या घटाने पर यह, लेकिन बेटा इससे पहले एक काम कर लिया जाए, इसका एलसीएम ले लिया जाए। तो 6x का स्क्वायर धन 5x ऋण 6 बराबर 0 के, यहाँ बटा 3, तो यह हो सकता है 6x का वर्ग धन 5x ऋण 6 बराबर 0 के। अब कराइए गुणन, ठीक है। तो 6 का 6 में गुणा, ये रहने दीजिए इसको, 6 का 6 में गुणा 36, और क्या ऐसा किया जाए धन 5 आ जाए घटाने पर। तो आप जानते हैं 6x² धन कितना हो जाएगा, 5 लाना है जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर 36 ना। आपको पता है, देखिए 9 ऋण 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 चौक क्या आ जाएगा 36। तो 6x² धन 9x ऋण 4x ऋण 6 बराबर 0 के। तो यहाँ पर 3x कॉमन, तो 2x धन 3, यहाँ ऋण 2 कॉमन, तो 2x धन 3 बराबर 0 के। तो यहाँ आपका 3, एक ब्रैकेट में 2x धन 3 बराबर, एक ब्रैकेट में दूसरे में 3x ऋण 2 बराबर 0 के। तो एक बार 2x धन 3 बराबर 0 के, और एक बार 3x ऋण 2 बराबर 0 के। तो यहाँ से 2x बराबर ऋण 3 के, तो x बराबर ऋण 3/2 के, और यहाँ 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। 10वां हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर 13 पूछा था लड़के ने। 11 2/5x², 11वां क्वेश्चन। दो बटे 5x² ऋण x ऋण 3/5 बराबर 0 के। आपको पता है बेटा इसका एलसीएम 5 आएगा। 2x² ऋण 5x ऋण 3 बराबर 0 के, या यहाँ से 2x² ऋण 5x ऋण 3 बराबर 0। 3 का 2 में गुणा, तो 3 दूनी 6। 6 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने या घटाने पर ऋण 5 आए। आपको पता है 2x² है ना, 6 का गुणनखंड, तो 5, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा 5, यानी ऋण 6 ऋण 1, और ऋण यहाँ x ऋण 3 बराबर 0 के। आपका 2x² ऋण 6x धन x ऋण 3 बराबर 0 के, यहाँ 2x कॉमन, x ऋण 3
धन 1 कॉमन, तो x ऋण 3 बराबर 0 के। एक ब्रैकेट में 2x धन 1 बराबर 0, यानी x ऋण 3 बराबर 0। एक बार 2x धन 1 बराबर 0, एक बार x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण 1, यानी x बराबर ऋण 1 बटा 2, और यहाँ x बराबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तेरहवां बताना है। अब कोई बहुत परेशानी नहीं थी, सिर्फ आपने हल नहीं किया। सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हैं जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ है ना। तो आपको बेटा लगाना चाहिए। ठीक है, आपने पूछ लिया, नहीं आया। अब हम एक और बता रहे हैं, 13वां। उसके बाद फिर वहीं चलते हैं जहां हम थे। कहाँ थे? पूर्ण वर्ग पर। पूर्ण वर्ग विधि बताई जा रही थी ना, 13वां। और देख लीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। 21x स्क्वायर x स्क्वायर ऋण 2x 13 नंबर। 21x स्क्वायर ऋण 2x धन 1 बटा 21 बराबर 0 के। आपका यहाँ बेटा एलसीएम लेने के बाद हमारा 21 आएगा, और यहाँ 21 संयम क्या हो जाता है? 441। 441 x स्क्वायर ऋण, कॉमन कुछ होगा नहीं, 42x धन 1 बराबर 0 के। तो 441 x स्क्वायर ऋण 42x धन 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड में आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम वेरी सिंपल। 441 का गुणा करेंगे तो 441 ही आएगा। तो आप जब तोड़ेंगे तो ऋण 21 धन 21 कर लीजिए बेटा, दिक्कत तो नहीं थी इसमें कोई। आपने पता नहीं क्यों नहीं किया बराबर 0 के। आपका देखिए 441x का स्क्वायर ऋण 21x धन 1 बराबर 0 के। इन दोनों में 21x कॉमन है, तो 21x माइनस 1 कॉमन है, तो 21x माइनस 1 बराबर 0 के। तो एक ब्रैकेट में 21x माइनस 1 और दूसरे में भी 21x माइनस 1 बराबर 0, यानी 21x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 21x बराबर माइनस 1 बराबर 0 के, 21x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए पूर्ण वर्ग पर हम चलते हैं धीरे धीरे। तो पूर्ण वर्ग हमारा क्या चल रहा था? हमने आपको पूर्ण वर्ग से विधि से बताया था कि कैसे गुणनखंड करते हैं ना, और हल करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया था। आइए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज में है 4.3 में, 3x स्क्वायर धन 11x धन 10। 3x स्क्वायर धन 11x बहुत गर्मी है बेटा। पहला 3x स्क्वायर धन 11x धन हमारा 10 दिया है, 10 बराबर 0 के। आपको पूर्ण वर्ग विधि से का प्रयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, अब सारे बच्चों को हमने कल बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि जब भी लगानी हो बेटा, तो आपको सबसे पहले स्टेप में x स्क्वायर को किसी गुणांक से मुक्त करना चाहिए, 1 के अलावा कोई गुणांक ना हो।
यानी इस 3 को कॉमन करें, एक्स स्क्वायर धन 11/3x धन 10/3 बराबर 0 के हो सकता है। आपका 3 को 0 के पास भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर धन 11/3x धन 10/3 बराबर 0 के। अगर अब आपको याद होगा अच्छी तरह तो मैंने आपको बताया था कि ये करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि ए स्क्वायर अगर माइनस है तो -2ab या प्लस है तो +2ab के फॉर्म का बनाते हैं, है ना। अब उस फॉर्म का बनाने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर धन यहाँ 11 में से 2 निकल नहीं सकता तो 2 का ऊपर गुणा करा दें और नीचे भी गुणा करा दें, आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे यक्स गुणे 11/3 दूनी 6 धन 10/3 धन और क्या बताए थे ए स्क्वायर धन 2ab, b मतलब 11/6। तो इसी का वर्ग करके जोड़ देते हैं और इसी का वर्ग करके घटा देते हैं बराबर 0 के। ठीक है। अब आप देखिएगा तो बेटा x ये देखिए a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab ये और ये मिलाकर x प्लस 11/6 का होल वर्ग हो जाएगा। ये बटा नहीं है, मिटा दे रहे हैं, नहीं तमाम बच्चे बटा समझ लेंगे। और फिर हमारा बेटा बचा धन 10/3 ऋण 121/36 बराबर 0 के। इसको ऐसे लिखिए x धन 11/6 का होल स्क्वायर धन यहाँ दोनों का एलसीएम 36 आएगा, 3 से काटेंगे तो 12, 12 3 36 होता है। 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 12 दाम में क्या हो जाएगा 120 माइनस 36 का इसमें तो 121 बराबर 0 की। आपको पता है इसको लिखा जा सकता है x धन 11/6 का होल वर्ग धन या बल्कि ऋण हो जाएगा ऋण 1/36 बराबर 0। फिर यहाँ लिखा जा सकता है x धन 11/6 का होल वर्ग ऋण 1/6 का होल वर्ग बराबर 0 के। तो a वर्ग ऋण b वर्ग वर्गांतर लग सकता है। तो वर्गांतर के फार्मूले पर जब इसको तोड़ देंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a मतलब x धन 11/6 ऋण 1/6 a ऋण b और दूसरे में a धन b यानी x धन 11/6 धन 1/6 बराबर 0 के। आपका इस ब्रैकेट में हो गया x धन 10/6 और दूसरे में x धन 12/6 बराबर 0 के। 2 से 2 बचे 2 3 6, यहाँ 6 दूनी 12। आपका एक बार x धन 5/3 बराबर 0 के, x धन 5/3 बराबर 0 के, एक बार x धन 2 बराबर 0 के। तो x बराबर ऋण 5/3 और x बराबर यही हो जाए, है ना। आपका कौन सा था ये क्वेश्चन बेटा, हमारा था पहला। तो आपका 2 मान इसके आएंगे, मूल क्या क्या आएंगे ऋण 5/3 और ऋण 2। ठीक है, ऐसे ही सब क्वेश्चन है। अब कौन कौन सा कैसे करना है यही आपको ध्यान देना है। एक अगला देख लीजिए, कन्नड़ी में है ये, तो घबराना नहीं है, ठीक, करना है, नियम समझना है, करना है। एक और देख लीजिए इसी पर, कन्नड़ी में भी है, इसमें भी आप घबराते होंगे। 4x स्क्वायर धन 4 कन्नड़ी में 3x धन 3 बराबर 0। 4 तिहाई पूर्ण वर्ग बनाना है।
पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहले 4 को कॉमन लेना है, एक्स वर्ग धन 4 करीब 3/4 एक्स धन 3/4 बराबर 0 के। आपको पता है इस 4 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर ऋण करणी में 3x धन 3/4 बराबर 0। पहला स्टेप हो गया कॉमन वाला। अब दूसरे में हमने क्या आपको बताया है, दूसरे में हमने बताया है कि यहाँ 2 चाहिए तो 2 का गुणा करा दीजिए, 2 का भाग करा दीजिए। इसको तोड़ा जा सकता है, एक्स स्क्वायर ऋण 2 ए माने एक्स गुणे बी माने कर्णिम 3/2 धन 3/4 धन, यही इसी का वर्ग जोड़ना है, यानी कर्णी में 3/2 का होल वर्ग जोड़ेंगे और यही इतना घटाएंगे। बार बार वही प्रोसेस है, सिर्फ आपको एक बार याद कर लेना है। आप देखिए ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab यानी x माइनस कर्णिम 3/2 का होल वर्ग और बेटा प्लस 3/4 ऋण कर्णिम 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। ये आपका 0 कट गया, वर्गांतर बना नहीं तो x ऋण कर्णिम 3/2 का होल वर्ग बराबर 0 के, यानी x ऋण कर्णिम 3/2 बराबर 0 वर्गमूल होने पर तो x बराबर कर्णी में 3/2। ठीक, आपका यही आंसर है। अब आगे आप मेहनत से इसी तरह लगाते रहिए, जो ना समझ में आए तो आप पूछिएगा और साथ में हमारे चलिए। अब पूर्ण वर्ग बैठा रहे हैं तो पूर्ण वर्ग भी लगाइए, क्योंकि आपके पास घर भी टाइम बहुत है ना। तो अगर आप पढ़ेंगे साथ में चलते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो यहाँ बताया ही जा रहा है। तो सारे बच्चे मेहनत करते रहें बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मेहनत करो।